बीजेपी के पास सहयोगियों की लिस्ट, अपना दल, निषाद पार्टी और सुभाषपा के दावों की किश्त। अनुप्रिया पटेल के अलर्ट मोड का इम्तिहान, हैरत में बीजेपी आलाकमान। मोदी, शाह और नड्डा के बीच मंथन, अनुप्रिया, संजय निषाद, राजभर पर चिंतन। कहते हैं दोस्ती में कीमत वसूली नहीं जाती। दोस्ती लफ्ज खुद में बेमिसाल है, जिसकी मिसालें हर जगह देखने को मिल जाती हैं। लेकिन राजनीति की ऐसी दुनिया होती है जहां दोस्ती की बुनियाद तब तक टिकी होती है जब तक दोस्तों के बीच आदान प्रदान होता है। अब देखिए, यूपी में अपना दल बीजेपी के प्रमुख सहयोगी है, लेकिन उसकी नेता अनुप्रिया पटेल सब्र के साथ सब कुछ देख रही हैं। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोल रही जो सुर्खियां बटोरे। जबकि बीजेपी के दूसरे सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद अलग अलग तरह की बातें कर बीजेपी आलाकमान को पशुपेश में लाते रहते हैं। मोदी, शाह से लेकर यूपी बीजेपी को इससे ऐतराज नहीं, लेकिन अनुप्रिया पटेल की चुप्पी पर जरूर हैरत में है, सोच में है। आखिर अनुप्रिया पटेल के दिल में है तो है क्या? सुभाषपा का जहां एनडीए में शामिल होना पक्का माना जा रहा है, वो बीजेपी के साथ आने के लिए शर्त रख रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, अपनी बातें अलग अलग माध्यमों पर अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, अनुप्रिया पटेल अपने अलर्ट मोड का इम्तिहान ले रही हैं। उधर बीजेपी बेचैन है, अनुप्रिया खामोश क्यों है? मोदी, शाह और नड्डा क्या टेंशन में, तो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी हैं, सोच में है। अनुप्रिया पटेल की राजनीति आखिर किस ट्रैक पर चल रही है? जैसे जैसे चुनाव की घड़ी सामने आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के साथ जुड़ी पार्टियों की महत्वाकांक्षा सामने आ रही है। महत्वाकांक्षा सीटों को लेकर है। निषाद पार्टी भी अपने कोटे की सीट तय करने को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाए हुए है। इसे देखते हुए अपना दल एसबी हिस्सेदारी तय करने को लेकर सक्रिय तो है, लेकिन अभी खामोश है, क्योंकि उसकी निगाहें सुभाषपा और निषाद पार्टी को मिलने वाली हिस्सेदारी पर टिकी हैं, ताकि वो उसको ही आधार बनाकर अपने लिए सीट छोड़ने का प्रस्ताव भाजपा हाईकमान के सामने रख सके। यूपी में बीजेपी के सहयोगी के तौर पर सरकार में शामिल निषाद पार्टी के सिंबल पर जीते कुल 6 विधायक हैं। एनडीए में दोबारा शामिल होने को तैयार सुभाषपा के भी 6 विधायक हैं, जबकि अपना दल 2014 के लोकसभा चुनाव से ही एनडीए के साथ है। मौजूदा समय में इसके 2 सांसद और 13 विधायक हैं। इसलिए अपना दल खुद को सबसे बड़ा सहयोगी दल मानता है। इस लिहाज से पार्टी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में अपना दल एस को निषाद पार्टी और सुभाषपा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि अपना दल ने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जब अपना दल एस एनडीए का हिस्सा बना था, उस वक्त बीजेपी ने इसके लिए मिर्जापुर और प्रतापगढ़ सीट छोड़ी थी। मिर्जापुर से खुद पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ी थी और जीतने पर इन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया था। उस समय अपना दल के पास सिर्फ एक विधायक था। इसके बाद यूपी में 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में अपना दल एस के विधायकों की संख्या बढ़ती गई। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दल एस के लिए 11 सीटें छोड़ी थी। इनमें 9 उम्मीदवार जीते, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस के विधायकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई थी। और हाल ही में हुए उपचुनाव में रामपुर की स्वार सीट जीतने के बाद इनके विधायकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। ऐसे में अनुप्रिया पटेल की ख्वाहिश है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए लोकसभा सीट मिले। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें बीजेपी से चाहती हैं। पिछले चुनाव में पार्टी को मिर्जापुर और सोनभद्र सीट मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी मिर्जापुर के साथ ही प्रतापगढ़ और बस्सी सीट पर दावेदारी करने का मन बना रही है। वहीं सोनभद्र के स्थान पर बुंदेलखंड की एक सीट चाहती है। साफ है, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के निषाद पार्टी और सुभाषपा से अपना दल एस के लिए ज्यादा सीटें चाहती है।